है बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया। स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल यूपी वाला सर 07 पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, सदिश योग का नियम में समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम। बच्चों, आज मैं 4 या 5 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। किसी विशेष कार्य की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो बच्चों को सोचा हूँ कि थोड़ा सा अगर लेट मैं बना रहा हूँ तो कुछ ऐसा दिया जाए बच्चों को ताकि बच्चे खुश हो जाएं। ठीक है। और मैं आपको खुश होने की बात नहीं है, आपका बेहतर शिक्षा हो जाए, इसलिए मैं हर वो वीडियो बनाऊंगा जो आप चाहते हो। आप कमेंट करेंगे, मैं वही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों। पढ़ाई आपके अंदर जो चल रही है या फिर आपके किसी प्रकार की कमी है, उन बाधाओं को दूर करने का काम किया जाएगा। ठीक है। पूरा फ्री में शिक्षा दी जाएगी। मैं अभी आपको नया नंबर नोट कर दूंगा और उस नंबर पे आप कॉल करें और सर कहिए कि हमारे यहाँ का अगर सर इनका फीस नहीं लेना है यार, ऐसे भी ठीक है ना, गरीब बच्चे हैं जो भी हैं, मैं उनको फ्री ऑफ कास्ट उनको शिक्षा दूंगा। ठीक है बच्चों। तो बस शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है। आगे करते हैं। सदिश योग का नियम समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम। ठीक बच्चों, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सदिश योग का नियम में समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम। थोड़ा सा बेसिक चलेंगे, हल्का फुल्का, बाकी आगे बढ़ेंगे। मैं एक बेसिक का वीडियो आपको बना कर डालूंगा ताकि वेक्टर के बारे में, सदिश के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 वेक्टर लेते हैं। ठीक है। और 2 वेक्टर लेते हैं ऐसे, एक वेक्टर में ऐसे ले लिया, ठीक है, और ए वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है। इसका नाम आपका ए वेक्टर कर लो, इसका नाम आप बी वेक्टर कर लो। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन 2 वेक्टरों से एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है। पहले समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है। कैसे करेंगे? तो आप देख रहे हो कि मैं जो 2 वेक्टर लिया हूं, इन 2 वेक्टरों का जो पूंछ है, पूंछ के मतलब पीछे वाला हिस्सा, या आप समझो कि आपके पास 2 वेक्टर है, ए वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर आपका क्या है, बी है। तो इस वेक्टर का ये आपका शीर्ष है, आगे का जो निशान तीर है ना, वो आपका शीर्ष है, और जो पीछे का हिस्सा है ये वाला, ये आपका पूंछ है। जब पूंछ से पूंछ हटाओगे तो जरूर कुछ लाभ होगा, इससे लाभ होने वाला तो है नहीं। जब पूंछ से पूंछ हटाते हैं ना बाबू, तो वहां पर एंगल बनता है, वहां पर कोण बनता है। कुछ चीजें तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी, बेसिक में इसी में चलेगा धीरे धीरे। ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं हम, इसके समांतर एक मैं ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेता हूं। ठीक है। और इसके समांतर भी मैं एक डॉटेड लाइन खींच लेता हूं। देखो बच्चों, मैं आपको एकदम बेहतरीन शिक्षा देने का काम कर रहा हूं। आप बस इतना करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करते जाओ। ठीक है। बहुत प्यार मिलता है आप लोगों से बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्या करते हैं, आप देख रहे हो कि इस समांतर चतुर्भुज में 2 विकर्ण बनते हुए नजर आ रहा है। जैसे विकर्ण क्या होता है, जैसे मैं अगर एक स्क्वायर बनाऊं, स्क्वायर का मैं फिगर बनाऊं, तो यहां से एक विकर्ण, कोने से कोने जब खींचते तो क्या बनता है, विकर्ण बनता है। तो यह कोना कोना हो गया। इसमें भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। बट आपको विकर्ण कहां से लेना है, विकर्ण आपको उस बिंदु से लेना है जहां पर 2 वेक्टरों का पूंछ सटा हो, जहां पर 2 वेक्टर क्या हो, पूंछ सटा हो, वहां पर लेना हमें। तो यहां पर पूंछ सटा हुआ है, तो यहां से हमें विकर्ण लेना है। ये विकर्ण बताएगा बेटा, ये विकर्ण जो है बच्चों बताएगा इन दोनों का जो परिमाण है, परिणामी मतलब परिमाण, रिजल्टेंट वैल्यू, इसको हम कर लेते हैं आर। ठीक है, आर कर लेते हैं।
आप देख रहे हो। तो इन दो मतलब इस चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा बेटा, बच्चा ये बी होगा। अगर ये ए है तो ए भी क्या होगा आपका, ए ही होगा। सिंपल बात है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी ही होगा। अगर हम वैसे अगर नियम में देखें, वेक्टर्स के नियम में देखें, तो हमने आपको मतलब थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अगर एक वेक्टर ऐसे लेते हैं, पहले वेक्टर मतलब दो वेक्टर लेते हैं, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, तो पहले वेक्टर का शीर्ष दूसरे वेक्टर के पूंछ से मिला होना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरा वेक्टर होता है वो इसके पहले वाले वेक्टर की पूंछ से पूंछ हटा होना चाहिए। तो इन दोनों का जो योग होता है वो तीसरे वाले वेक्टर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही होता है त्रिभुज योग का नियम, ठीक है। बस ये थोड़ा सा बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से आगे कहानी बढ़ती है, क्या होगा। तो अगर हम यहां से क्या करते हैं बच्चे, एक लंब डालते हैं। लंब डालने से हमें क्या फायदा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनाना, लंब डालेंगे, यहाँ बनेगा 90 डिग्री। मतलब इसका नाम रख देते हैं ना हम लोग, इसका नाम रख देते हैं हम लोग ए बी सी डी, इसका नाम रख देते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर हम ट्राइंगल में चलें, इस ट्राइंगल में चलें, तो हम एक पहली बात तो ये हमें करना क्या है इसमें, जो आपका आर है, आर जो वेक्टर है ये आपका परिणामी है, इसको बोलते हैं परिणामी। इन दोनों का जो योग हुआ परिणामी। तो अगर हम इसका परिमाण निकालें, तो परिमाण का मतलब क्या होता है, लंबाई। मतलब यहां से यहां तक की जो लंबाई वो कितनी है, ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जिसका जो परिणाम है, परिमाण है, वो r इक्वल टू बी से लेकर ए है आपका। इसको कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे। जब भी किसी का परिमाण निकालते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मॉड के अंदर रखते हैं, आपका परिमाण हो जाता है, ठीक है, आसानी से निकल जाता है चीजें। दूसरा, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे इसके साथ एंगल बन रहा है कुछ, यहाँ पे एंगल बन रहा है, अब सपोज को लेके आपका अल्फा है, तो ये दिशा बताने का काम करता है। किसका, दिशा। अगर हम दिशा चेक करें, दिशा के बारे में बात करें, तो यहां पर जो दिशा होगा अल्फा, वो आर वेक्टर का, किसका, आर वेक्टर का ए वेक्टर से कोण है। आर वेक्टर का ए वेक्टर से क्या होता है, कोण होता है, जो दिशा होती है, ठीक है। अब इसके बाद से बच्चों देखो, कहीं भी समस्या होगा बच्चा तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और सही बात है, देखो अच्छे से जितना मेहनत करेंगे, जितना मेरा साथ दोगे, उतना आपको मजा आएगा पढ़ने में। एकदम आप सोचोगे नहीं कि आप सर कहाँ, हम कभी ऐसा सोच नहीं पा रहे सर मैं ऐसा पढ़ेंगे। आप बस हमारा साथ दो, बस मेरा साथ दो। आगे देखो, तो ये आपका भाई हो गया। अच्छा, अगर बेटा इसकी मैं बात करूं, इस ट्राइंगल की बात करूं मैं, तो हमें आर भी निकालना है और अल्फा निकालना है। दो बात हो गया, इन दोनों को निकालना है, ठीक है। अब करेंगे क्या हम लोग, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा मेहनत। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ये सी डी ई कौन सा ट्राइंगल है बेटा, तो आप कहोगे सर ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यह वाला। अगर मैं इसमें बात करूं, तो अगर हमें ये ज्ञात करनी है, क्योंकि ये मुझे बी वाला पता है, अगर हमें मुझे पता है अगर ये ज्ञात करनी है, अच्छी क्या बताओ, अगर संपूर्ण यहां पर एंगल थीटा होगा, अगर कोण को मैं मान लूं वहां पर क्या होगा, थीटा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि जो संगत कोण होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये थीटा है तो इसके जस्ट एडिजिट इसी की तरह ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर हम यहां पर साइन थीटा चेक करें, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम साइन थीटा चेक करें, तो लंब बटा कर क्या बचा होता है, लंब बटा कर, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब, इसमें लंब क्या आपका ईडी है,
और कड़ क्या होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने की जो भुजा होती है कड़ होती है। तो ई से लेकर क्या होगा, सी होगा। और साइन थीटा इक्वल टू ईडी, ईडी हमें ज्ञात नहीं है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो क्या होगा इसी। थोड़ा सा इसको और अच्छे से देते हैं, तो इसी क्या है, तो इसी लेकर सी, इसी लेकर सी क्या है, बी है, तो जगह बी साइन थीटा इक्वल टू ईडी, मतलब यहाँ पर ईडी की वैल्यू निकल के आया बेटा बी साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम इसी ट्रायंगल के अंदर बात करें, अगर हम कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा, तो क्या होता है, लाल बटे कक्का से देख लो, लाल बटे कक्का, ये थोड़ा सा ट्रिक है, आधार बट्टा कड़, आधार बट्टा कड़, आधार क्या है सी डी, कड़ क्या है आपका वही सी ई, क्या होगा सी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी ई कॉस थीटा इक्वल टू सी डी, तो सी क्या है आपका वही बी, बी कॉस थीटा इक्वल टू सी डी, यहाँ सी डी की वैल्यू प्राप्त हो रही है। ठीक है, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से बच्चों, कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। तो बी कॉस इक्वल टू क्या होगा सी डी, निकल गया वहाँ, यहाँ पर लिख देंगे बी कॉस थीटा। अब इसके बाद से हम इस पूरे संपूर्ण में चले, क्योंकि मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सी बात, सिंपल सवाल है। आर की वैल्यू में क्या करनी बेटा, फाइंड करनी है, हमें निकालना है आर का जो वैल्यू होगा, जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, आर ये निकालना है, तो हम चलेंगे ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई में, तो बी डी ई में चलेंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस का रूल लगाएंगे, पाइथागोरस का रूल, तो लंब कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसके सामने की भुजा लंब ईडी का स्क्वायर इक्वल टू कड़, ये 90 डिग्री है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बीई का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, ओ मिस्टेक, माइनर मिस्टेक, कड़ का स्क्वायर 90 डिग्री यहाँ पे ना, कड़ का स्क्वायर बीई, बीई का स्क्वायर इक्वल टू लंब ईडी का स्क्वायर प्लस आधार बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर, बीई का स्क्वायर, बीई का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, पहले एक बार और लिख लो यहाँ पे, बीई का स्क्वायर इक्वल टू एडी, तो ईडी भी लिख लो यहाँ पर एडी का स्क्वायर प्लस बीडी। अगर आपको बीडी लिखना होगा तो बी से लेकर सी और सी से लेकर डी, ये दोनों लिखना पड़ेगा, बी से लेकर सी और सी से लेकर डी का होल स्क्वायर। तो अब बीई की वैल्यू कितनी है वो, तो आपका आर है, तो आर का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ईडी। तो आप ईडी देखोगे तो ई से लेकर डी क्या आपका बी साइन थीटा, लिखेंगे बी साइन थीटा अब प्लस यहाँ पर क्या है बी सी, तो बी से लेकर सी, बी से लेकर सी क्या है ए है, यहाँ पर ए लिखेंगे प्लस सी डी, और सी डी आप देख रहे हो क्या है बी कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब इसके बाद से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हमारा कहानी शुरू हो जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। बस थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों इसका ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर किससे तोड़ देंगे हम लोग, आर का स्क्वायर बी, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको आप इसको एक पास करोगे तो बी स्क्वायर क्या है कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आर का स्क्वायर इक्वल टू जो बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ बचेगा आपका 2ab कॉस थीटा। ठीक है, उसकी बात से बच्चों आर का स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता है
क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा ए स्क्वायर तो मैंने छोड़ा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले इसको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बच्चों आर का स्क्वायर प्लस, इसको हम पहले कर देते हैं यहाँ पे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ से स्क्वायर आएगा तो किस हो जाएगा, रूट के अंदर जाएगा ना बच्चों। तो आप हो जाएगा आर इक्वल टू रूट के अंदर आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रहा रिजल्टेंट वैल्यू आर का मान। ठीक है, ये हमें क्या करना था, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 11th के एग्जाम के लिए। और भी आगे चीजें हैं, वेक्टर तो समझिए जितना आप पढ़ेंगे उतना ही क्या आपके लिए क्या होगा, फिजिक्स आसान हो जाएगा, एकदम अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अब इसके बाद से बच्चों हम देखते हैं, अगर हमें अल्फा निकालना है तो हम एक चीज का प्रयोग करेंगे, tan का, tan अल्फा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अल्फा निकालना मुझे tan का प्रयोग करना पड़ेगा, लंब बटा आधार, इसीलिए लंब क्या आएगा वो आपका, तो 20 साइन थीटा और आधार देखोगे तो 20 से लेकर 80, 80 से लेकर d, मतलब a प्लस बी कॉस थीटा जगह a प्लस बी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि a यहाँ तक आपका ये हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा बी कॉस थीटा, दोनों जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों निकल के आएगा आप उनके पास tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। कमेंट में एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि सर यहाँ पर अगर मैं इसको मतलब इस वाले कोड को अगर बीटा मान लूं तो बीटा का जो वैल्यू होगा, tan बीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, या आपको कमेंट बताना है। ठीक है, या फिर आप उसको लिख कर भेज सकते हो। मेरा नंबर है, मैं यहां पर लिख देता हूं 004613 7237004613 7237004613 व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को लेकर व्हाट्सएप करोगे तो जवाब जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेटा, ये आपका हो जाएगा। इस पर अब केस बनता है, तो केस बनेगा तो कैसे काम करेंगे बोलो, केस ही बनता है इस पे ना। तो अगर मैं बात करूं केस की इस पे, तो केस के बारे में बात करें, अगर थीटा का मान मान लो 0 हो, सपोज कर लो, तो आर के जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो यहां पर हम थीटा का मान 0 रखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर यहां पर थीटा का मान क्या हम लोग 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, cos थीटा, मतलब cos थीटा मतलब थीटा का सम क्या 0, तो cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहां पर हम अगर 1 रखेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, देखो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर थीटा का मान 0 हो जाएगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0, मतलब cos 0 का मान 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब r का जो मान होगा वो निकल के आएगा a प्लस बी। इस केस में क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है, r की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, वैसे अगर मैं एक केस फर्स्ट है आपका, केस फर्स्ट, अगर मैं केस सेकेंड की बात करूं तो थीटा इक्वल टू अगर 180 अंश है, थीटा इक्वल टू 180 अंश, तो cos 180 मतलब -1 होगा, तो फार्मूला निकल के आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर r का वैल्यू निकालना है, तो r इक्वल टू आता है आपका a माइनस का b। इस केस में क्या होता है आपका मिनिमम होता है। जब थीटा का मान आप 180 रखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, आपका इतना आ जाएगा। और यहाँ पर अगर थीटा का मान 0 रखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे तो उसका भी रूट हट जाएगा, जो आपका ये वाला चीज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको एक केस और मिल जाता है, एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है, क्या, जो r की वैल्यू है a प्लस बी से a प्लस बी ये बड़ा होगा या बराबर होगा,
और a माइनस बी ये क्या होगा आपका r से छोटा होगा या बराबर होगा। ये स्पेशल केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से अभी बहुत सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और समय बचेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, नहीं बचेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, आप कमेंट करेंगे जरूर बताऊंगा, ठीक है बच्चों। जब भी वैल्यू निकाली जाती है इसको माड में करके निकाली जाती है, क्योंकि हमें प्लस का चाहिए, क्यों चाहिए इसको बाद में बता देंगे बच्चों, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।